मार्च 1990 लालू यादव पहली बार सीएम बने थे। एक रोज वो दिल्ली से पटना आने के लिए प्लेन में बैठे। उड़ान से ठीक पहले उन्होंने पास खड़े अफसर से कहा, सुनो, पान तो खिला दिए, अब थूके कहाँ? हड़बड़ाए अफसर ने एक पाउच बैग दिया और लालू ने उसी में थूक दिया। लालू के पीछे हमेशा एक शख्स खड़ा रहता जो उन्हें मली हुई खैनी देता था। लेकिन लालू का ये अंदाज और सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सफर सब कुछ रातों रात नहीं हुआ था। दैनिक भास्कर की सीरीज मुख्यमंत्री में आज लालू प्रसाद यादव की कहानी, कैसे गांव में भैंस चराने वाला लड़का बिहार की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचा। ग्यारह जून 1948 को गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में लालू का जन्म हुआ। पिता कुंदन राय जाति से ग्वाले थे। उनके पास केवल 2 बीघा खेत और कुछ मवेशी थे। लालू 7 भाई बहन थे। पूरा परिवार गांव की एक झोपड़ी में रहता था। लालू दिन भर भैंस चराते थे। अपनी बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में लालू लिखते हैं, बचपन बेहद गरीबी में बीता। माई रात में मकई और मोटे अनाज पानी में उबालकर खाने के लिए देती। लालू की शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से ही हुई। इसके बाद वो चाचा के साथ पटना पहुंचे। 1965 में 10वीं पास करने के बाद लालू पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की। अपने भाषणों और जमीनी जुड़ाव की वजह से लालू पॉपुलर होते जा रहे थे। एक बार तो कॉलेज की रेलिंग पर चढ़कर लालू ने ऐसे गमछा घुमाया कि चंद मिनटों में सैकड़ों छात्र इकट्ठा हो गए। ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो लालू वेटनरी कॉलेज में नौकरी करने लगे। 1973 में बसंत पंचमी के दिन लालू की शादी राबड़ी देवी से हो गई। इसी साल छात्र संघ का चुनाव हुआ। लालू ने नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ा और जीतकर अध्यक्ष बने। 1974 में इंदिरा सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन शुरू हुआ तो लालू भी जुड़ गए। वे करीब 2 साल जेल में रहे। इमरजेंसी के बाद मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। जनसंघ समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर ने लालू को छपरा से टिकट दिलवाया। लालू चुनाव जीत गए और 29 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। इसके बाद 1980 और 1985 में सोनपुर से विधायक बने। तब तक जनता पार्टी में फूट पड़ने लगी थी। इसी से निकली जनता दल और लालू यादव भी उसी में चले गए। फरवरी 1990 में जब बिहार चुनाव हुए तो जनता दल को 324 में से 122 सीटें मिली। बीजेपी के 39 विधायक, कुछ छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों ने जनता दल का समर्थन कर दिया। अब बारी थी मुख्यमंत्री चुनने की। पूर्व सीएम रामसुंदर दास खुद को दावेदार मान रहे थे। लालू ने भी सीएम की दावेदारी ठोक दी। केंद्र में भी जनता दल की सरकार थी, लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पसंद रामसुंदर दास थे। ऐसे में लालू ने एक चाल चली। उन्होंने वीपी सिंह और चंद्रशेखर के बीच चल रही अदावत का फायदा उठाया। दरअसल चंद्रशेखर का मानना था कि वीपी सिंह ने उन्हें धोखे में रखकर पीएम की कुर्सी पाई है। लालू ने चंद्रशेखर को फोन कर कहा, बाबू साहब कुछ करिए, नहीं तो वीपी सिंह बिहार में अपने आदमी को सीएम बना देंगे। चंद्रशेखर ने फौरन दांव चला और रघुनाथ झा को भी सीएम की दावेदारी करने को कहा। अब विधायक दल का चुनाव त्रिकोणीय हो गया, यानी वोट 3 जगहों पर बंटने वाला था। नतीजे आए तो लालू को सबसे ज्यादा 59 वोट मिले। इस तरह वे विधायक दल के नेता चुन लिए गए। लालू ने राजभवन के बजाय राजनीतिक रैलियों का गढ़ पटना के गांधी मैदान में शपथ लेने का ऐलान किया, वो भी जेपी की प्रतिमा के सामने। 10 मार्च 1990 को लालू ने बिहार के 20वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू माँ से मिलने पहुँचे, उन्होंने माँ से कहा, माई हम मुख्यमंत्री बन गई नी। ई का होला? हम हथुआ महाराज से भी बड़का आदमी बन गई नी। दरअसल हथुआ सारण जिले का राज परिवार है। वहीं जमीनी जुड़ाव लालू की खासियत रही। संकर्षण ठाकुर अपनी किताब सबाल्टन साहिब बिहार एंड द मेकिंग ऑफ लालू यादव में लिखते हैं, लालू चौपाल की तरह कैबिनेट मीटिंग बुलाते, बड़े बड़े अफसरों को वेटनरी कॉलेज की सड़कों पर तलब करते और बर्खास्त भी कर देते। बीमार बेटे का इलाज कराने पटना मेडिकल कॉलेज की लाइन में लग जाते थे। कभी लालू बीच खेत में हेलीकॉप्टर उतरवा कर बच्चों को सवारी करवाते तो कभी गांव में किसी घर में खाना खा लेते। लालू यादव अपने हिसाब से सरकार चलाते थे। अक्टूबर 1990 में उन्होंने राम रथ यात्रा के दौरान बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। नतीजतन बीजेपी ने केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया। हालांकि लालू ने बीजेपी के ही 10 विधायक तोड़ लिए और सरकार बचा ली। 1995 में लालू दोबारा सीएम बने। उन्हें जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया। इसी दौरान लालू 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में फंस गए। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी तो लालू के अपने भी साथ छोड़ने लगे।
जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में शरद यादव ने लालू को चुनौती दी। आखिरकार 5 जुलाई 1997 को लालू ने जनता दल से अलग होकर नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाने का ऐलान किया। बिहार में जनता दल के 22 में से 16 सांसद भी आरजेडी के साथ हो गए। दूसरी तरफ चारा घोटाले में लालू की गिरफ्तारी तय थी। आखिरकार 25 जुलाई 1997 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगले ही दिन पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। इस तरह लालू ने सत्ता और पार्टी की कमान अपने पास ही रखी। उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। लालू नॉनवेज के शौकीन रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो चूहा भी भूनकर खा लेते थे, लेकिन 1997 में चारा घोटाले में जेल से रिहा होने पर लालू ने नॉनवेज छोड़ दिया और बोले, भगवान शिव मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझसे नॉनवेज छोड़ने को कहा था। हालांकि 12 साल बाद वो दोबारा नॉनवेज खाने लगे। अक्टूबर 2013 में चारा घोटाले के दूसरे केस में लालू को 5 साल की सजा हुई तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। फिलहाल लालू 77 साल के हैं और उनके छोटे बेटे तेजस्वी उनकी विरासत संभाल रहे हैं। संसद में पार्टी का कामकाज बड़ी बेटी मीसा भारती देखती हैं। अक्सर कंट्रोवर्सी में रहने वाले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 25 मई 2025 को लालू ने पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है। आज लालू एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने बिहार में सामाजिक सुधार को एक दिशा दी, लेकिन क्राइम का ग्राफ बढ़ने की वजह से उनके कार्यकाल को जंगल राज भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कहानी राबड़ी देवी की। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।